आदमी को पर निकल आए, आदमी को पर निकल आए, कई चेहरे सर निकल आए, और हम सुनाने लगे भूत के किस्से तो कई लोगों के डर निकल आए। हम सुनाने लगे भूत के किस्से तो कई लोगों के डर निकल आए, और शहंशाहों की मुफलिसी देखी तो हम उठे और घर निकल आए। और हर शख्स को जाते हुए देखा शायद, से गौर फरमाइएगा कि हर शख्स को जाते हुए देखा शायद, कोई तो दीदाए तर निकल आए। और सब मिलके रहो आपस में प्यार करो, सब मिलके रहो आपस में प्यार करो, मेरी इस बात पे खंजर निकल आए। कई बही लिखने हैं, कुछ हिसाब करने हैं, कई बही लिखने हैं, कुछ हिसाब करने हैं, झूठ को छुपाकर सच ने बेनकाब करने हैं। और जंगलों में हैं तो अपनी रहनुमाई को, सिर्फ गौर फरमाइएगा कि जंगलों में है तो अपनी रहनुमाई को भेड़ियों बघेरों के इंतखाब करने हैं। और जंग है अंधेरों से, है आदमी तो क्या हुआ, जंग है अंधेरों से, है आदमी तो क्या हुआ, दहकते दिल और जिस्म आफताब करने हैं। और आ गए हैं लोग भूखे सड़कों पर नंगे बदन, आ गए हैं लोग भूखे सड़कों पर नंगे बदन, बेहया मुंह जोर जुमले लाजवाब करने हैं। और आदमी के मुंह लगा है आदमी का खून तो उसकी हिफाजत के अमल कामयाब करने हैं। हमारी माँ थी तो वो और तो कोई पूजा पाठ करता नहीं था, सब उदंडाई थे, वो करती थी अपना पूजा पाठ। अच्छा, उसकी पूजा भी हड़बड़ाहट की, भाई खेत भी जाना है, खाना भी बनाना, बच्चों को भी देखना, तो उसका जो सहज सरल पूजा का खा कर मैंने खींचा। और ऐसा भी नहीं थी वो रोज करती थी, कोई त्योहार आता था तभी करती थी, लेकिन वो उसकी जो सरलता है पूजा की, वो मैंने खाका खींचने का कोशिश किया है। तो इस कविता का शीर्षक मैंने दिया है यज्ञ, और ये एक तरह से माँ को समर्पित है। वो अपनी पूजा कर्म कैसा करती थी, कुछ गिने चुने दिन थे उसके पूजा के, ऐसा नहीं था कि रोज करती थी, लेकिन जो मैं देख रहा था उसको, जो मैं वाच कर रहा था, उन भावनाओं को मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है। यज्ञ, नौवीं आठें होली दीप, सकट दशहरा देवठान, मावस पूरन मासी, बस यही कुछ चंद त्योहार हैं माँ के। सालों साक्षी रहा मैं उसकी पूजाओं का, अंगारे पर जलती जोत हाथों में भर भर उड़ेली है मेरी पूरी देह पर। खेतों से चारा लाने और बापू को जल्दी रोटी पहुंचाने की हड़बड़ाहट हर बार सीमित कर देती है उसका पूजा कर्म। बस सूखे उपले पर रखे अंगारा चढ़ा देती है थोड़ा सा घी, पूरी और खीर, बगल में रख देती है जलता हुआ दीपक, मारती है छींटे दीपक के पिघले हुए घी से। उठने लगता है धुआं घुप, फिर कुछ बुदबुदाती है अपने ही रचित मंत्र। इतनी आश्वस्त अपने अर्चन पर प्रकट होंगे कुलदेव और बल उठेगा धुआं। फिर पूरे घर के प्रायश्चितों का बोझ लिए झुक जाती है शिथिल और नम आंखों से। फिर मारती है छींटे, धुआं और तेज उड़ता है और जा मिलता है दिए की लो से। तभी जल उठती है ज्योत अंगारे पर और मां के चेहरे पर भी। मैं किसी धुएं के असर में था, मैं किसी धुएं के असर में था, अंधेरा कहीं नहीं नजर में था। मैं किसी धुएं के असर में था, अंधेरा कहीं नहीं
नजर में था। और शेर देखिएगा कि वो जब मिला फन उठाए मिला, वो जब मिला फन उठाए मिला, आदमी कितना जहर में था। और कहीं का नहीं छोड़ा हमें दिल ने, कहीं का नहीं छोड़ा हमें दिल ने, हमेशा अगर मगर में था। और ये शेर देखिएगा बतौर खास कि गांव आया है जो तमाशा लेकर, गांव आया है जो तमाशा लेकर, ये मदारी तो कल शहर में था। गांव आया है जो तमाशा लेकर, ये मदारी तो कल शहर में था। और मेरे ऐब मेरी नाकामियां देखने वालों, घर नहीं बैठा था, मैं सफर में था। इस रचना का मैंने शीर्षक दिया है, इसमें मैंने कोशिश किया कि आदमी थोड़ा झकझोर, उसकी आत्मा झकझोर। तो इस कविता का मैंने शीर्षक दिया है कब्रें तैयार हैं। वो जो दूर से देखने पर दिखाई पड़ता है और दिखाई देते हैं कुछ उजाड़ जंगल शेष ठूंठ, वहीं जहां खेतों से निकलकर जमीनें खड़ी हो गई हैं छप्परों पर, और उन पर लगे एंटीनाओं से निकलती तरंगे आ ही जाती हैं पकड़ में तरक्की की पैमाइश करते उड़ते वायुयानों के। हां, वहीं जहां कभी वो रहता था जो शेर भर नाच के बदले रहन रख लेता था पीढ़ियां। उसका गणित था और अपना यह हिसाब वो गाहे बगाए हर गांव वाले को समझाता था कि इन दानों को यदि मैं खेतों में बोऊं तो चंद फसलों बाद उससे इतना अनाज पैदा होगा कि सारा गांव उसके नीचे दब जाएगा। उसका यह गणित सदियों चला। गांव वाले बीज की ताकत जानते थे। ये जो अनंत तक फैली धरा है, ये खूबसूरत कब्रगाह है। फ्रायड के वंशजों का दावा है कि तुम इस जमीन पर कहीं भी खड़े हो जाओ, ठीक तुम्हारे पैरों के नीचे जमींदोज हो गए हैं 10-10 तुम्हारे जैसे। तुम यदि अपने नेपथ्य में जाओ तो तुम्हें इन्हीं कब्रगाहों की अनंत घाटियां मिलेंगी, और यदि तुम अग्रगामी भी हुए तो भी तुम्हें इन्हीं अंधेरी कंदराओं को पार कर जाना होगा। हर शख्स साथ लिए फिरता है अपनी कब्र। तुम इसे कहते हो दफन होने को बाकी बचा आदमी, मैं कहता हूं अशेष होने को शेष रहा जिस्म, और तुम 11वें हुए जाते हो। वो जो वहां रहता था अब नहीं रहता, उसका कोई भी नहीं रहता। वो जब 11वां होने को था 12वां बने रहने की जिद्दोजहद करता रहा। उसके जिस्म के सफेद लुजलुजे कीड़े खूंखार हो गए। सदियों बाद वहां होलियां जली, लेकिन अब वहां होलियां नहीं बनती। अगर तुम्हारे नाक है तो तुम महसूस कर सकते हो फिजा में फैली धू होते जिस्मों की चिरांद। ये जो दिखाई पड़ रही हैं खुदी जमीनें कब्रों जैसी, हर कब्र से निकल आए हैं 10-10 उस जैसे। उनके हाथों में आ गई हैं गणित की मोटी किताबें। अब उनके हिसाबों में जमीन आसमान चांद तारे हैं। उन्होंने कब्जा ली है सारी कायनात। लोग बदहवास चीख रहे हैं, गुम हुए जा रहे हैं अपने नेपथ्य में। पेड़ नदी गांव फिर अवशेष हुए जाते हैं। लौट आए, तुमने रोका नहीं। आश्वस्त थी खुशबू पर मलकियत कैसी। ढूंढना था प्रेम, निश्चित लौटोगे है विस्तारित हो घनीभूत पर। प्रेमी होना तो घटना है। फूल खिले महके बरसों तक, तब बसंत कितना लंबा होगा। फूलों को कौन प्रेम करता है? कोई भी नहीं, सब चाहते हैं तोड़ना। भंवरे भी नहीं। भंवरे तो आदमी होते हैं, उन्हें प्रेमी होना होता है। तुमने फूलों को देखा कैसे हंसते हैं। वे कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके। आदमी फूल कैसे बने? उन्मुक्त होकर बहे नदियों हवाओं सा। प्रेमी होना क्या है? ठहरना। आदमी ठहरता क्यों नहीं? मांगता है। मांग विस्थापन है। मिली वो, प्रतीक्षा में थी। पिछले साल जब माघ में ग्रहण लगा था, तब तुम उसके आलिंगन में थे।
और जब सावन में सूखा पड़ा तब तुम उसके केश संवारते थे, वो कजरी गाती थी और फिर भादो बरसा पूरे माह। जानती हो उसके यहां से कोई प्रेमी नहीं लौटता, उड़ते हुए पंछी टंगे रह जाते हैं क्षितिज में। बादल नदी जंगल उसके वश में है, उसने जंगल को कहा और वह फूलों से भर गया। नदी को कहा रुको, नदी रुक गई, तितलियां मोर पपीहे उससे बतियाते हैं। हम जंगल की तलहटी तक उतरे, उसने टपकती झार में पैर धोए, हमने झरनों को देखा बादल होते। वो जब प्रेम करती है तो देहवीन हो जाती है। प्रेम आवरण नहीं रखता, प्रेमी होने को देह मिटानी होती है। तुम हुए? उसने कहा जब तुम अगली बार आओगे तब तुम भी पुरुष न रहोगे, सारी कायनात होगी मेरे जैसी। पुरुषों का स्त्रियां होना कैसा होता होगा। उस रात बिजली कड़की और उसकी सुनहरी लड़ियां किरचा किरचा बिखर गई थी आंगन में, तब वो तुमसे क्या कहती थी? बताऊंगा कभी ऐसी ही गुप्त निशा में। जब तुम आ रहे थे तब क्या कहा? सिर्फ हंसती थी और मैं भी। उसने रोना सिखाया लिपट कर, कहती थी सारी सृष्टि रोती है। हंसते हंसते कोई अनंत यूं ही होता है। एक रात उसने मुझे बताया मेरे बारे में जैसे तुम जानती हो फूलों के बारे में सब कुछ। दीपक बुझने को है, तुम कर पाओगी इतना सब कुछ? तुम सिखाना, तुम स्त्री होना जानते हो। चलो सो जाओ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।